रात नमी से बोझल थी और पुरानी हवेली की दीवारें जैसे सदियों पुराने राजों का बोझ उठाए करा रही थीं। दरख्तों की शाखें हुआ के जोर से टकराकर ऐसे सरसराहट पैदा कर रही थीं जैसे कोई दबे कदमों अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। इस हवेली का नाम लोग सदियों से सरगोशियों में लेते आए थे। कोई कहता था कि यहाँ खून बहाने की पुरानी रस्में दफन है, कोई कहता था कि जिसने भी इस दहलीज को पार किया वो अपने साथ अपना साया भी वापस न ले जा सका। लेकिन इस रात एक पूरा खानदान इस हवेली की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए जंग आलूद गेट पर रोशनी डाली। नमकीन हुआ कि झोंकों में कहीं दूर से उल्लू की आवाज़ गूंजी, जैसे आने वालों को खबरदार कर रही हो कि ये जगह अपने मकीनों को कभी आसानी से कबूल नहीं करती। इरम ने गाड़ी की पिछली नशिस्त से बाहर झांका तो उसके दिल में एक अनजानी कपकपी दौड़ गई। वो बचपन से सुनती आई थी कि इसके इबाव अजदाद की यह हवेली कभी अमन का मस्कन नहीं रही। हर नस्ल में एक न एक फर्द यहाँ आकर अपनी सांसें गनवा बैठा था। मगर आज खानदान के बड़े दादा जान ने ऐलान किया था कि सब लोग 1 महीने के लिए इस हवेली में रहेंगे क्योंकि रस्म पूरी होनी थी। किस रस्म की बात हो रही थी किसी ने नहीं बताया, और कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं करता था। गाड़ी रुकी तो इरम के छोटे भाई फाइज ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है, हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। इरम ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए जवाब दिया, दादा जान ने कहा है तो रहना पड़ेगा। वो कभी गलत फैसला नहीं करते, और लेकिन इसके अपने दिल ने इस बात की गवाही नहीं दी। गाड़ी से सब उतरे, इरम, फाइज, उनकी माँ सायरा और उनके मामू जैन जो खानदान के सबसे खामोश फर्द थे। उन सब के पीछे दादा जान अपनी लाठी के सहारे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर ना खौफ था ना हैरत, बल्कि एक अजीब सी इत्मीनान भरी सख्ती। सब अंदर आ जाएं, रात गहरी हो रही है, उन्होंने भीगी हुई हुआ में अपनी गरजदार आवाज़ बुलंद की। हवेली के दरवाजे धकेले गए तो एक तेज बोसीदा लकड़ी और नमी की बो बाहर निकली। हाल में कदम रखते ही इरम को यूं लगा जैसे सैकड़ों आंखें अंधेरे में से इसे घोर रही हों। दीवारों पर आवेज़ां तस्वीरें धूल में लिपटी थीं। उनमें बैठे चेहरे जो कभी इस खानदान के अफराद थे, अपनी बुझी हुई आंखों से जिंदा लोगों को देखते लग रहे थे। सायरा ने अपनी चादर मजबूती से लपेटी, यहाँ सफाई भी नहीं हुई। मैंने कहा था पहले किसी से सफाई करवा लेते। दादा जान ने मोड़कर उन्हें घूरा, इस हवेली की कुछ चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जाता। ये जगह जितनी है ठीक इसी तरह रहेगी। ओ मामू जैन ने आहिस्ता से कहा, लेकिन कम अज कम कमरे तो। दादा जान की आवाज़ सख्त हो गई, मैंने कहा ना, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। यहाँ सदियों से जो तरतीब है वही रहने दो। उफाइज ने आहिस्ता से इरम के कान में कहा, तुमने देखा वो तस्वीर वाले आदमी ने जैसे मुझे घूरा। इरम ने झटके से इस शीशे के फ्रेम की तरफ देखा। तस्वीर में एक मर्द कदीम लिबास पहने सख्त चेहरे के साथ बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखें, उनमें ऐसी चमक थी जैसे वो बराह रास्त फाइज को देख रहा हो। इरम ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा, वो तस्वीर है, बेवकूफ़ी मत करो। मगर उसकी अपनी नज़र तस्वीर से हिट नहीं रही थी। दादा जान ने इशारे से सबको अपने अपने कमरों की तरफ जाने को कहा, कल सुबह मैं सबको सेंटर हाल में जमा करूंगा। रस्म की तफसील भी वहीं बताऊंगा। और मामू जैन ने चौंक कर पूछा, क्या आज ही से कुछ शुरू होने वाला है? दादा जान ने कठोर लहजे में कहा, यह हवेली कभी इंतज़ार नहीं करती, कुछ ना कुछ तो खुद ही शुरू हो जाता है। ये कहकर वो लंबे राहदारी की तरफ चल पड़े। इरम जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई पहले से मौजूद हो। कमरे की हुआ बंद थी, मगर अजीब तौर पर ठंडी। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी थी और खिड़की के करीब रखी मेज़ पर एक पुरानी मोमबत्ती रखी थी जैसे किसी ने अभी अभी बुझाई हो। इरम ने हाथ बढ़ाकर मोमबत्ती को छुआ। ये नम थी और गर्म भी, जैसे कुछ देर पहले जल रही हो। इसने तेजी से पीछे हिटकर दरवाजे की तरफ देखा। कोई नहीं था। फाइज अगले कमरे से चीख पड़ा, इरम! वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। फाइज दरवाजे के करीब खड़ा कांप रहा था। क्या हुआ? फाइज ने दीवार की तरफ इशारा किया। ये लफ्ज़ अभी अभी खुद से लिखा है। इरम ने दीवार की तरफ देखा। पुरानी उखड़ी हुई पेंट के ऊपर उंगली से लिखा हुआ एक लफ्ज़ चमक रहा था, वापस। इरम का दिल बैठने लगा। ये किसने लिखा? फाइज ने थर थर कांपते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। बस आवाज़ आई जैसे कोई दीवार पर खराश डाल रहा हो। और फिर ये लिखा हुआ था। इरम ने इसका हाथ पकड़कर मजबूती से दबाया,
हम दोनों अभी उम्मी के पास चलते हैं। शायद हुआ की वजह से वो अपनी ही बात से वाकिफ थी कि ये झूठ है। ये हुआ नहीं थी, कोई था। राहदारी में जाते हुए दोनों ने देखा कि दादा जान अपने कमरे से निकलकर सीधे उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे पर नागवारी भी थी और गुस्सा भी। क्या तमाशा लगा रखा है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। इरम ने खौफजदा आवाज में कहा, दादा जान फाइज के कमरे की दीवार पर, मुझे सब मालूम है। ये जवाब सुनकर इरम और फाइज एकदम खामोश हो गए। दादा जान उन दोनों के करीब आकर आहिस्ता से बोले, इस हवेली में जो कुछ होता है इसका जवाब हमेशा ढूंढने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें नस्लों से यहाँ का हिस्सा हैं। लेकिन दीवार पर दादा जान ने हाथ उठाकर इरम को खामोश करवा दिया। जो लिखा है इससे घबराओ नहीं। इस जगह की आदत डाल लो। यहाँ नए आने वालों को हमेशा आजमाइश दी जाती है। फाइज ने सिसकी ली, क्या यह कोई है? दादा जान ने चंद लम्हे इसे घूरा फिर बोले, यहाँ हर वो चीज़ है जिससे तुम डर सकते हो, और कुछ ऐसी भी जिनसे डराना इस हवेली का दस्तूर है। ये कहकर वो वापस मुड़ गए। इरम ने फाइज का हाथ थाम कर कहा, चुल्लू उम्मी के पास चलते हैं, अकेले ना रहना। और वो दोनों माँ के कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक हवेली की घंटी जोर से बज उठी, इतनी ऊंची कि पूरा हाल हल कर रह गया। इस घंटी को बजे हुए सालों हो चुके थे। सायरा भागकर बाहर आईं, ये किसने बजाई? बाहर तो कोई नहीं। मामू जैन भी घबरा कर बाहर निकले। मैंने दरवाज़ा चेक किया है, यहाँ तो कोई नहीं। इरम ने आहिस्ता से कहा, घंटी तो बहुत पुरानी है शायद। मामू जैन ने सर हिलाते हुए कहा, ये घंटी तभी बजती है जब कोई अंदर आता है, मगर दरवाज़ा तो बंद है। लोग तो क्या हुआ भी अंदर ना आ सके? सायरा ने कपकपाती आवाज़ में कहा, फिर उसका मतलब है कोई पहले से अंदर है। एकदम पूरे हाल की लाइट झिलमिलाकर बुझ गई। अंधेरा ऐसा छाया कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। और उसी अंधेरे में एक सर्द आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जो इंसानी नहीं थी। इरम को लगा वो इसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। आवाज़ ने सरगोशी की, एक मेहमान पहले ही मौजूद है। अंधेरे में हर सांस जैसे पत्थर बनकर सीने पर गिरती महसूस हो रही थी। सायरा ने घबराहट में इरम का हाथ पकड़ लिया और फाइज अपनी माँ के बाजू से चिमट गया। मामू जैन ने जेब से मोबाइल निकाला, मगर उसकी स्क्रीन भी मुर्दा पड़ी थी, जैसे किसी ने इसका दम घूंट दिया हो। दादा जान की सख्त आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई उभरी, कोई घबराएगा नहीं। ये हवेली इसी तरह खुश आमदीद कहती है। इरम को पहली बार लगा कि दादा जान की आवाज़ में खौफ नहीं बल्कि वाकिफियत थी। जैसे ये सब उन्हें मालूम था, जैसे वो इस हर लहजा जिंदा तारीकी से वाकिफ हों। एक जमाका हुआ और एक लम्हे के लिए लाइट ने आन होकर हाल को रोशन किया। इस एक लम्हे में इरम ने हाल के कोने में किसी को खड़ा देखा, एक धुंधली सी शक्ल जैसे सिया धुएं की गोलाई में लिपटी हुई। चेहरा नहीं था, सिर्फ दो खाली आंखों की जगहें थीं जहां से सर्द रोशनी झलक रही थी। और अगले ही लम्हे लाइट दोबारा बुझ गई। इरम ने कांपती आवाज में कहा, उम्मी, वहां कोई है। मैंने देखा, सायरा ने लरसती जुबान से कहा, मुझे भी लगा कोई हमारे बिल्कुल करीब खड़ा है। दादा जान की आवाज़ अब नर्म हो गई, मगर इस नरमी में अजीब सख्ती थी। ये वही है जो हमेशा नए आने वालों को सलाम करता है? मामू जैन ने बेचैनी से पूछा, क्या ये कोई साया है? कोई आसिब? दादा जान ने ठंडी सांस भरी, इसे अपना नाम पसंद नहीं, और न ही इसे किसी शनाख्त की ज़रूरत है। फाइज ने हिम्मत करके कहा, इसने कहा था कि कोई मेहमान पहले से मौजूद है। दादा जान ने आहिस्तगी से जवाब दिया, हाँ, वो कोई है जो कभी इस हवेली को छोड़कर नहीं गया। कुछ लम्हे बाद लाइट अचानक पूरी शिद्दत से जल उठी, लेकिन हाल अब खाली था, इस कोने में भी जहां वो साया खड़ा था। सब ने एक दूसरे की तरफ खौफजदा नज़रों से देखा। सायरा ने बेताबी से कहा, दादा जान, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं, ये महफूज नहीं। दादा जान ने पहली बार सख्त लहजा इख्तियार किया, महफूज होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, चाहे वो जान की कीमत पर ही क्यों ना हो। ओ मामू जैन आगे बढ़े, क्या मतलब? कौन सी चीज़ इतनी ज़रूरी है कि अब सबकी जिंदगियां दांव पर लगा दें? दादा जान की आंखों में पुराने वक्तों की धुंध उतर आई। एक कर्ज है जो हमारी नस्लों ने चुकाना है। इरम ने दबे में पूछा, कैसा कर्ज? दादा जान ने जवाब देने के बजाय कहा, सुबह तुम सबको हकीकत बता दी जाएगी। वक्त हो गया है, लेकिन हकीकत खुद को सुबह तक महदूद रखने के हक में नहीं थी।
अगली आवाज ऊपर की मंजिल से आई, एक इतनी तेज चीख के जैसे किसी की आंतें बाहर खींच ली गई हो। ये इंसानी चीख नहीं थी, ये कुछ और था। कुछ ऐसा जो अपनी अजियत से खुद ही चीख नहीं रहा बल्कि किसी दूसरे की अजियत को निचोड़कर आवाज में बदल रहा हो। सायरा ने दुहुल कर दीवार थाम ली। ऊपर कौन है? मामू जैन ने तेजी से जीने की तरफ कदम बढ़ाए मगर दादा जान ने रोक लिया। कोई मत ऊपर जाए। अभी नहीं, उफाइज ने रूहानसी आवाज में कहा। लेकिन वहां कोई तकलीफ में है। दादा जान की नजरें ऊपर सीलियों के सिया दहाने पर जिमी रहे। मैं जानता हूं कौन है। इरम की सांस रुक गई। कौन? दादा जान ने आहिस्ता से जवाब दिया। वो जिसे हमने बरसों पहले कैद किया था। ओ मामू जैन ने चौंक कर उनका बाजू पकड़ा। अपने क्या किया था? दादा जान ने नजरें झुका ले। हमारे खानदान ने एक गलती की थी और इस गलती की सजा नस्लों तक मलती रही है। अचानक दोबारा कोई चीज फर्श पर गिरी, जैसे कोई भारी जिस्म घिसटता हुआ नीचे की तरफ आ रहा हो। सबकी निगाहें सीलियों की जानिब गईं। एक साए की हरकत, घिसटने की मध्यम आवाज, जैसे कोई सरकते हुए नीचे आ रहा हो। फाइज सिसक पड़ा। इरम, वो आ रहा है। सीलियों के दहाने पर एक काली झुकी हुई शक्ल नुमूदार हुई। वो उधली हुई थी, इसका बदन जैसे कई बार टूट चुका हो। इसके हाथ फर्श पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर हरकत पर हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सायरा की बौखलाहट चीख में बदल गई। इरम ने फाइज को पीछे किया। मामू जैन ने लरसती आवाज में कहा, ये इंसान नहीं है। दादा जान ने सर्द लहजे में कहा, ये कभी इंसान ही था, मगर अब वो सिर्फ एक बोझ है, एक बद्दुआ जो हम सब के नसीब में लिखी गई है। वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। इसकी खोपड़ी का निस्फ हिस्सा टूटा हुआ था और जहां आंख होनी चाहिए थी वहां एक गहरा सिया खला था। फिर इसने पहली बार आवाज निकाली, एक ऐसी आवाज जो इंसान और जानवर के दरमियान किसी चीज की थी, गहरी खुरदरी और अंदर तक घुस जाने वाली। ऊ मेरा हक वापस दो। इरम ने कांपते हुए पूछा, ये क्या चाहता है? दादा जान ने तकलीफ भरी नजरों से कहा, वो अपना पोसेशन चाहता है। मामू जैन ने हैरत से पूछा, कौन सा? दादा जान ने आहिस्ता से सर उठाया। हमारे खानदान में से एक जान। इरम के कदम जैसे जमीन में धंस गए और इसी लम्हे वो मखलूक सीलियों से उछलकर हाल के वस्त में गिरती हुई उन सब की तरफ लपकी। इरम ने फाइज का हाथ मजबूती से पकड़ा। दिल धड़क रहा था जैसे वो किसी तूफान के बीच खड़े हों। मखलूक का हर कदम फर्श पर भारी था, हर हरकत के साथ एक सर्दी का तूफान पूरे हाल में घुल रहा था। सायरा ने चीख कर कहा, क्या हम भाग सकते हैं? दादा जान ने इसे रोक कर कहा, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। जो यहाँ है वो तुमसे पहले ही जड़ चुका है। मखलूक हाल के वस्त में खड़ी हुई धीरे धीरे अपने बोझल जिस्म को सीधा किया। उसके मुंह से एक खुरदरी घटती हुई आवाज निकली, वापस, मेरा हिस्सा वापस दो। इरम ने लरसते हुए पूछा, क्या मतलब है मेरा हिस्सा? दादा जान ने आहिस्तगी से कहा, ये वो हिस्सा है जो हमारे खानदान ने सदियों पहले छीन लिया था और आज तक इसका बदला लेने के लिए ये वजूद जिंदा है। मामू जैन ने कदम पीछे हटते हुए कहा, और हम किस लिए यहाँ हैं? दादा जान ने नजरें मखलूक पर जमाईं। हम सब यहाँ के वारिस हैं। ये खानदान की सज़ा है और हमारी जिम्मेदारी भी। ए मखलूक ने फिर जोर से चीख मारी और उसकी आवाज़ में किसी तरह का गुस्सा और अजियत यकजा हो गई। ओ वापस, मेरा हक वापस लो। फाइज ने इरम की तरफ देखा, आंखों में खौफ और हैरत के आसार। इरम, ये हम में से किसी का इंतजार कर रहा है। इरम ने सर हिलाया लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। दिल चाह रहा था कि वो जमीन में दब जाए मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। दादा जान ने आहिस्ता से कहा, जो भी हो इसे सामना करना होगा। ये आजमाइश है। अगर हम भागें तो नस्ल का बोझ हमेशा हमारे साथ रहेगा। मखलूक ने एक कदम आगे बढ़ाया और हर कदम के साथ फर्श से धूल उठती गई। इरम ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। हम तैयार हैं, इसने धीरे से कहा। मखलूक ने खामोशी से इशारा किया कि करीब। दादा जान ने इरम की कमर पर हाथ रखा। याद रखो, ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये ज़हनी और रूहानी जंग है। इसका खौफ जितना बड़ा है, इसका सामना करना इतना ही ज़रूरी है। इरम ने आहिस्ता से अपने दिल को तसल्ली दी और मखलूक की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसके पांव फर्श से टकराए, एक सर्द हुआ का झोंका पूरे हाल में घूम गया।
मखलूक ने अपनी खोपड़ी झुकाई और खामोशी इख्तियार की। फिर अचानक वो मखलूक ने इरम की तरफ हाथ बढ़ाया। इरम के दिल की धड़कनें हद से तजावुज़ कर चुकी थीं। इसने फाइज की तरफ देखा जो कांप रहा था और दादा जान के सामने खड़ा था जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। इरम ने आहिस्ता से पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? दादा जान ने जवाब दिया, अपना हिस्सा लो, इसका हक लो। ये तुम्हारे अंदर की ताकत है, तुम्हारे खानदान की रूह की पहचान। इरम ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल में एक अज़्म पैदा किया, मैं तैयार हूँ। मखलूक ने एक कदम पीछे हिटकर इशारा किया जैसे इंतज़ार कर रही हो कि इरम खुद आगे बढ़े। इरम ने गहरी सांस ली और मखलूक के सामने खड़ी हुई। एक लम्हे के लिए पूरा हाल खामोश हो गया। फिर एक झटका सा महसूस हुआ जैसे ज़मीन लरज़ गई हो। मखलूक की आंखों से रोशनी फटी और अचानक इरम के दिल में एक आवाज़ गूंजी, डरना नहीं, ये तुम्हारी किस्मत है। इरम ने अपने खौफ को पीछे धकेल दिया। इसने हाथ बढ़ाया और मखलूक के हाथ को छुआ। एक लम्हे के लिए सब कुछ जाम हो गया, फिर मखलूक के जिस्म से एक रोशनी निकली और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। मखलूक के अल्फाज अब हल्की हल्की सरगोशी बन गए, मेरा हिस्सा वापस ले लो। फाइज ने कांपते हुए कहा, इरम तुमने क्या कर दिया? इरम ने सांस भरकर कहा, मैंने सामना किया, मैंने इसका हक वापस ले लिया। दादा जान ने सर हिलाते हुए कहा, यही असल ताकत है, खानदान की रूह की पहचान। अब तुम समझ गए हो कि हवेली का खौफ, इसका साया, सब इसलिए है ताकि हम अपनी ताकत और अज़्म को पहचानें। सायरा ने रोते हुए कहा, शुक्र है हम बच गए। इरम ने थकन के बावजूद हल्की सी मुस्कुराहट दी, ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन हमने पहली आजमाइश में कामयाबी हासिल कर ली। हाल में रोशनी आहिस्ता आहिस्ता वापस आई और मखलूक के जाने के बाद हुआ में एक पुरसुकून खामोशी छा गई। पुरानी हवेली के हर कोने में अब भी राज मौजूद थे, मगर वो राज अब खौफनाक नहीं लग रहे थे, बल्कि एक सबक की तरह महसूस हो रहे थे। दादा जान ने सबको करीब बुलाया, ये हवेली हमेशा तुम्हें चैलेंज करेगी, मगर आज तुमने पहला सबक सीख लिया। याद रखो, ताकत हमेशा अंधेरे का सामना करने में है। इरम ने अपनी आंखें हल्की सी नम करके कहा, हम तैयार हैं दादा जान, जो भी हो हम इसका सामना करेंगे। हुआ अब खामोश थी, मगर हर किसी के दिल में अब भी हवेली के पुराने राजों की गूंज मौजूद थी। मगर इस बार वो गूंज खौफ की नहीं बल्कि ताकत और पहचान की थी। रात के आखिरी पहर में हवेली में एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। सब कमरे में सो चुके थे, मगर इरम के दिल की धड़कन अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसके कानों में अभी तक मखलूक की सरगोशी गूंज रही थी, मेरा हिस्सा वापस ले लो। इरम बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। हर सरसराहट, हर छोटा सा सावंतः महसूस हो रहा था। फाइज भी इसी खौफ में बिस्तर में लिपटा हुआ था और बार बार उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। अचानक कमरे की खिड़की से एक सर्द हुआ का झोंका आया और पर्दे लरज़ उठे। इरम ने आंखें खोलीं तो बाहर अंधेरा था, मगर वो एक लम्हे के लिए रोशनी की तरह महसूस हुई। दरख्तों की सरसराहट में कुछ हरकत थी। इरम ने आहिस्ता से कहा, फाइज तुमने सुना? फाइज ने कांपते हुए सर हिलाया। "हाँ, ये वो आवाज़ है जो हमें मुतनब्बे कर रही है। इरम ने गहरी सांस ली और दिल में अज़्म पैदा किया, हमने पहले भी इसका सामना किया, अब भी कर सकते हैं। अगले लम्हे हवेली के अंदर से हल्की कदमों की आवाज़ आई। ये इतनी मध्यम थी कि लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, मगर उसकी हर कदम की गूंज दिल में सुनाई दे रही थी। इरम और फाइज ने अपने कमरे की लाइट ऑन की और बाहर झांका। हाल में अंधेरा छाया हुआ था और हर शय अपनी जगह पर बेहरकत लग रही थी, मगर दरवाजे के करीब एक धुंधला सा साया हरकत कर रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी जंग आलूद लकड़ी पर कदम रखा हो। सायरा की आवाज़ कांपती हुई आई, ये कौन है? दादा जान ने आहिस्ता से कहा, ये हवेली का पुराना मुहाफिज है, जो हर नस्ल को आजमाइश में डालकर देखता है। मामू जैन ने हैरत से पूछा, और आज हमें क्यों आजमाना चाहता है? दादा जान ने नज़रें झुकाकर कहा, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत को परखने का वक्त आ गया है। जो बचा वही आगे बढ़ सकेगा। इरम ने फाइज को सहारा देते हुए कहा, चलो देखते हैं ये क्या चाहता है। वो दोनों हाल की तरफ बढ़े। साया एक कोने में रुक गया और फिर धीरे धीरे एक शक्ल इख्तियार करने लगा। ये कोई इंसान नहीं था, लेकिन इसकी मौजूदगी में एक इंसानी एहसास झलक रहा था। मैं तुम्हें आजमाने आया हूँ।
एक गहरी खुरदरी आवाज में कहा गया, जो अपने खौफ का सामना कर ले वो मेरा हिस्सा ले सकता है। इरम ने हिम्मत जमा की और पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम काबिल हैं? साया हल्का सा सावंते हुआ और फिर सामने खड़ा हो गया। इसके हाथों में एक पुरानी टूटी हुई किताब थी। यह किताब तुम्हारे खानदान के राजों की आईना है। इसे पढ़ो और अपने दिल की ताकत पहचानो। इरम ने किताब उठाई। इसकी जिल्द पर पुरानी धूल जिम गई थी और सफ़हात जर्द हो चुके थे, जैसे ये सदियों की यादें अपने अंदर समोए हुए हों। फ़ाइज़ ने डर के बावजूद कहा, इरम, मोहतात रहो। ये सब कुछ आसान नहीं होगा। इरम ने सर हिलाया, मैं जानती हूँ, मगर अगर हम ये ना करें तो नस्ल का बोझ हमेशा हम पर रहेगा। इरम ने किताब का पहला सफ़ा खोला और इसमें से एक रोशनी ने पूरे हाल को रोशन कर दिया। अल्फाज खुद ब खुद हरकत करने लगे और इरम को लगा जैसे वो किताब इससे बात कर रही हो। सिर्फ वो जो दिल की हिम्मत रखता है अपने खौफ के साए को मात दे सकता है। इरम ने सांस भर कर पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज़ के साथ दिल में हिम्मत बढ़ती गई। फ़ाइज़ भी करीब आकर किताब के सफ़हात देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता इसके कांपते हाथ थम गए। जब इरम ने आखिरी लफ्ज़ पढ़ा तो किताब एकदम से बंद हो गई। हाल में रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गई और साया मिटकर धुंधला सा हो गया। दादा जान ने सर हिलाते हुए कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। हवेली तुम्हें कबूल कर चुकी है। मगर याद रखो, हर राज की एक कीमत होती है। सायरा ने इरम को गिले लगा लिया। शुक्र है बेटी, तुमने सब कुछ ठीक किया। इरम ने थकन से सर हिलाया, ये अभी इख्तिताम नहीं है, मगर हमने पहली जंग जीत ली। फ़ाइज़ ने खुशी और खौफ के मिला जला एहसास के साथ कहा, और अब हम तैयार हैं, जो भी आने वाला है इसका सामना करने के लिए। ओ दादा जान ने एक लम्हे के लिए सबको देखा, फिर आहिस्ता से कहा, हवेली हमेशा तैयार रहेगी, मगर आज तुमने इसे समझना शुरू कर दिया है। हाल में फिर वो पुरसुकून खामोशी छा गई। अब अंधेरा खौफनाक नहीं लग रहा था, बल्कि एक सबक की तरह महसूस हो रहा था। एक याद दहानी की ताकत और हिम्मत हवेली के हर कोने में छपी है। इरम ने किताब दोबारा रख दी और सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जान चुके थे कि ये महज एक आगाज़ था और हवेली के राज अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे थे। अगली सुबह हवेली में धूप के साथ भी एक अजीब सर्दी बाकी थी। हाल में कदम रखते ही सबको महसूस हुआ कि रात की आजमाइश ने सबके दिलों में एक नया सुकून और एक नई चौकसी पैदा कर दी है। मगर हवेली का राज अभी भी छुपा हुआ था और हर दीवार, हर तस्वीर एक खामोश सरगोशी की तरह मौजूद थी। इरम ने फ़ाइज़ का हाथ पकड़ा, हम अभी तक महफूज हैं। लेकिन दादा जान ने जो कहा इसका मतलब है कि ये बस शुरुआत है। फ़ाइज़ ने सर हिलाया, और जो कुछ कल रात हुआ वो सिर्फ हमारी हिम्मत का इम्तिहान था। सायरा ने सबको बावर करवाया, सुबह का नाश्ता तैयार है, सब हाल में आ जाएं। जब सब हाल में जमा हुए दादा जान ने सबको गौर से देखा। उनके चेहरे पर मामूल की सख्ती और कुछ पुराना दर्द झलक रहा था। कल रात तुम सब ने पहला इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल किया, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखो, इस खानदान की हर नस्ल को अपनी हिम्मत और अपनी ताकत का सामना करना पड़ता है। आज जो तुमने देखा वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। जो असल सबक है वो अभी बाकी है। मामू ज़ैन ने पूछा, और बाकी असल सबक क्या है? दादा जान ने सर हिलाया, हर राज, हर बद्दुआ, हर छपी हुई हकीकत। सबका सामना करने के लिए तुम्हें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी खौफ की सरहदों को जाना होगा और इस हवेली की रूह से राब्ता करना होगा। इरम ने अपनी किताब दोबारा खोली और सफ़हात को गौर से देखा। हर लफ्ज़ अब एक सबक की तरह महसूस हो रहा था। किताब में लिखा था कि हर नस्ल के वारिस को अपने अंदर के खौफ से लड़ना पड़ता है और जो कामयाब होता है वो हवेली का हकीकी वारिस बन जाता है। फ़ाइज़ ने धीरे से कहा, इरम, हम वाकई में इस हवेली के वारिस बन सकते हैं। इरम ने जवाब दिया, हमने पहली आजमाइश जीत ली, अब अगली के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसी लम्हे हाल के दरवाजे पर धीरे धीरे दरवाजे की चिलचिलाहट सुनाई दी। सब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। पुरानी लकड़ी की चीखती हुई आवाज़ ने सबके दिलों को दहला दिया। दादा जान ने आहिस्ता कहा, ये अगली आजमाइश की शुरुआत है। ये आवाज़ वो हवेली के पुराने रिहायशी की है, जो अपनी सच्चाई के लिए हर आने वाले को परखता है। सायरा ने कांपते हुए कहा, क्या ये मुमकिन है कि वो अभी भी हमारे करीब हो? दादा जान ने जवाब दिया, हाँ, और तुम सबको अपनी हिम्मत और एक दूसरे पर एतमाद के साथ उसका सामना करना होगा। इरम ने अपने दिल को संभाला और फ़ाइज़ की तरफ देखा,
हम सब साथ हैं, और जो भी हो हम डरेंगे नहीं। इसी लम्हे हाल के एक कोने से धुंधला सा साया नमूदार हुआ। वो हरकत कर रहा था, धीरे धीरे सामने आ रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी झलक रही थी। कौन तुम लोग हो? साया ने सरगोशी की और उसकी आवाज़ में अजीब सर्दी और सब्र का इम्तिजाज था। इरम ने सांस भरते हुए जवाब दिया, हम वो हैं जो अपनी नस्ल का बोझ लेकर आए हैं, और हम इसका सामना करने आए हैं। साया ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, जो तुमने कल रात किया वो काबिल तहसीन था, मगर ये सिर्फ आगाज़ है। असली ताकत वही है जो अपने अंदर के खौफ से लाड़ कर निकलती है। मामू ज़ैन ने पूछा, और हम कैसे लड़े? साया ने हाथ आहिस्ता से बढ़ाया और हाल के वस्त में एक रोशनी की किरण नमूदार हुई। इस रोशनी के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे खौफ, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी शनाख्त। इसे देखो और अपनी हकीकत कबूल करो। इरम ने फाइज का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। रोशनी के करीब पहुंचते ही इरम को लगा कि पूरा हाल हरकत करने लगा और हर चीज़ धुंधला सी हो गई। रोशनी के अंदर इरम ने अपने अंदर छपी हुई ताकत महसूस की। हर खौफ, हर लर्जिश, हर शक, सब एक एक करके रोशनी में तहलील होने लगे। फाइज ने भी अपने अंदर की हिम्मत को महसूस किया और लरसते दिल के साथ रोशनी में कदम रखा। सायरा और दादा जान खामोशी से इस मंजर को देख रहे थे और हाल में एक अजीब सुकून छा गया। हवेली के हर कोने में अब वो पुरानी खौफनाक ताकत एक नए एहतराम के साथ मौजूद थी। ये अब खौफ पैदा नहीं कर रही थी, बल्कि वारिस की पहचान करवा रही थी। इरम ने आहिस्ता से कहा, हमने अपनी हिम्मत को पहचान लिया, और हम इस हवेली के हकीकी वारिस बनने के करीब हैं। फाइज ने सर हिलाया, और अब हम जान चुके हैं कि खौफ का सामना करना ही असल ताकत है। दादा जान ने मुस्करा कर कहा, तुम सब ने अपनी पहचान मुकम्मल की, मगर याद रखो, हर राज, हर आजमाइश हवेली में अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हवेली के अंदर की खामोशी अब खौफनाक नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद और ताकत की गूंज लेकर आई थी। इरम और फाइज जान गए कि हवेली के पुराने राज उनके सामने हैं, और वो उन सब का सामना करने के लिए तैयार है। हवेली की फिजा में अब एक गैर मामूली सुकून था। दरख्तों की सरसराहट, हुआ का सर्द झोंका और वो रोशनी जो हर कमरे में फैल चुकी थी, सब कुछ अब जैसे एक नए मकसद की तरफ बढ़ रहा था। इरम और फाइज के अंदर की कुव्वत, जो अब तक डूबे हुए खौफ में छपी हुई थी, अब बाहर निकलकर एक नई शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो जानते थे कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक मरहला था जो अगली बड़ी आजमाइश की तैयारी कर रहा था। दादा जान ने उनकी तरफ रुख करते हुए कहा, ये वो मकाम है जहां तुम्हें अपनी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान देना होगा। हवेली के अंदर का हर राज तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। इरम ने गहरी सांस ली और फाइज का हाथ पकड़ लिया। हम तैयार हैं। हमने जो रास्ता मुंतखब किया है वो खौफ के सामने हारने का नहीं, बल्कि इसका मुकाबला करने का है। बिल्कुल, ओ दादा जान ने कहा, लेकिन याद रखो, यहाँ तक पहुँचने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जान चुके हो। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। इस हवेली के दरवाजे खिल गए हैं, और वो दरवाजे तुम्हें कुछ दिखाएंगे जो तुमने कभी नहीं देखा। ओ मामू ज़ैन ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, मगर क्या हम इस हकीकत को संभाल पाएंगे? दादा जान ने अपनी नज़रें दरवाजे पर मरकूज करते हुए कहा, ये दरवाजे वो नहीं हैं जो तुम समझ रहे हो। ये दरवाजे तुम्हारी रूहों के अंदर है। वो जो तुम नहीं जानते वही तुम्हें दिखाया जाएगा। इसी लम्हे एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कहीं दरवाजे पर तेज़ धक्का दिया गया हो। हाल के एक कोने से एक दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई, और फिर एक अजीब सी खुशबू, जैसे प्रागंदा पत्तों और गिल्ली सड़ी मिट्टी की, पूरे हाल में फैल गई। सायरा ने तेज सांस भरा। ये क्या था? दादा जान ने सर हिलाया। ये वो दरवाज़ा है जिसे खोलना तुम्हारी तकदीर है। तुम्हें इस दरवाजे के पीछे छुपे राज का सामना करना होगा। इरम और फाइज के कदम बोझल थे, मगर उनकी आंखों में अज़्म की चमक थी। वो जानते थे कि ये दरवाज़ा उनके अंदर की सच्चाई तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े, और जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक तेज सी हुआ का झोंका आया। दरवाजे के पीछे जो मंजर था वो इरम के ज़हन को दहला देने के लिए काफ़ी था। ये कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक कमरा था जो वक्त और तारीख को समेटे हुए था। दीवारों पर कदीम नक्शो निगार और तस्वीर आवेज़न थीं, जो एक गमगीन और पुरअसरार कहानी सुना रही थीं।
एक तस्वीर में एक मर्द और एक औरत को दिखाया गया था जो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए थे, और दूसरी तस्वीर में वही मर्द औरत से जुदा हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। ये क्या है? फाइज ने धीरे से कहा। दादा जान ने गहरी सांस ली। ये वो सबक है जिसे तुम्हें सीखना है। ये तस्वीर तुम्हारे खानदान की है और उनकी तकदीर को इस हवेली ने हमेशा अपने अंदर समो लिया है। इरम ने तस्वीर के करीब जाकर इसे गौर से देखा। ये दोनों क्या हैं? ये खानदान की असल कहानी है। दादा जान ने सर हिलाया। ये तुम्हारे अजदाद हैं। उन्होंने ये हवेली बनाई थी, लेकिन एक गलत फैसला करके अपनी तकदीर को बर्बाद कर लिया। वो जो भी राज थे उन्होंने उन्हें छुपाया था, और अब वो राज तुम्हें तलाश करने हैं। इरम की नज़रें तस्वीर से हिटकर साइड की एक कमरे की तरफ चली गईं। कमरे की एक तरफ एक दरख्त का धुंधला अक्स था और उसके नीचे एक छोटी सी केचक से दराज खिली हुई थी। इरम ने कदम बढ़ाया और केचक से दराज को खोला। अंदर एक कदीम किताब रखी हुई थी। ये क्या है? इरम ने किताब निकाल कर खोला और सफ़हात पर कुछ सरगोशियां लिखीं। ये किताब, ये वही किताब है जो कल रात मैंने पढ़ी थी। हाँ, उदादा जान ने कहा, ये किताब तुम्हारे खानदान की पूरी तारीख है, लेकिन इसका आखिरी सफ़हा वो है जो तुम्हें अपने खानदान की तकदीर के बारे में बताएगा। इरम ने किताब के आखिरी सफ़हे को खोला और इसमें लिखा था, जो अपने खानदान के राजों का सामना करेगा वही हवेली के वारिस बनेगा। लेकिन इस वारिस को अपना रास्ता तय करने के लिए एक अजीम कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि हवेली की असल ताकत सिर्फ इसके वारिस की कीमत पर ही जिंदा रह सकती है। क्या? इरम ने चौंक कर कहा। कुर्बानी? किसकी कुर्बानी? दादा जान ने एक गहरी निगाह डालकर कहा, यह वही राज है जो तुम्हें जानना है। हवेली में हमेशा एक कुर्बानी की ज़रूरत होती है, और जो इसे फराहम करता है वही हवेली का असल वारिस बनता है। फाइज ने सरासिंगी में कहा, क्या हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी? नहीं, उदादा जान ने इसे रोका। यह कुर्बानी जिंदगी की नहीं बल्कि दिल की कुर्बानी है। वो जो अपने खौफ को हराकर अपने अंदर की सच्चाई को कबूल करता है वही हवेली की ताकत को अपनी तरफ खींचता है। इरम ने किताब को बंद किया और उसकी नज़रें दादा जान पर मरकूज हो गईं। तो हमें क्या करना होगा? दादा जान ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें अपनी आखिरी आजमाइश का सामना करना होगा। ये हवेली तुम्हें इस इम्तिहान में डालेगी जिसमें तुम्हें अपनी सच्चाई का इंतखाब करना होगा। ये कहकर दादा जान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आगे तुम्हें इस दरवाजे से गुजरना होगा, लेकिन यह दरवाज़ा तुम्हें अपने अंदर की हकीकत तक ले जाएगा और तुम्हें वो इंतखाब करना होगा जिसे तुम सच्चाई समझते हो। इरम और फाइज ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ कदम बढ़ाया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और उन दोनों के सामने एक और कमरा था जो मुकम्मल तौर पर तारीक था, मगर अंदर से एक सरगोशी सुनाई दे रही थी। ये आखिरी रास्ता है, इरम ने धीरे से कहा, हमें इसका सामना करना होगा। और यूं वो दोनों इस दरवाजे में कदम रखते हुए अपने तकदीर के आखिरी इम्तिहान की जानिब बढ़ गए। इरम और फाइज दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए, और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ पूरे कमरे में एक हल्का सा लर्जिश महसूस हुआ। कमरा मुकम्मल तौर पर सिया था, लेकिन उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके अर्द गिर्द कोई मौजूद हो। हुआ में एक अजीब सी गहरी खामोशी छाई हुई थी, और ना जाने क्यों इरम को लगा कि इस खामोशी में एक आवाज़ छपी हुई है, एक सरगोशी जो उनके दिलों तक पहुंच रही थी। ये वो मकाम है जहां तुम्हें अपनी सच्चाई का इंतखाब करना होगा, फाइज ने आहिस्ता से कहा, जैसे वो भी इस माहौल में डूबता जा रहा हो। इरम ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। पूरे कमरे में छपी हुई रोशनी की एक लहर महसूस हो रही थी, जैसे कमरा खुद उन्हें कबूल कर रहा हो। अचानक कमरे की एक दीवार से रोशनी की एक किरण निकली और उस किरण में एक साया नजर आया। वो साया धीरे धीरे एक शक्ल इख्तियार करने लगा। ये शक्ल किसी इंसान की थी, लेकिन इसके जिस्म में अजीब सी सियाहियत थी, जैसे इसके अंदर एक ताकत छपी हुई हो जो किसी हद तक खतरनाक भी हो सकती थी। मैं तुम्हें जानता हूँ, वो साया बोला, और उसकी आवाज़ में एक गहरी गूंज थी। तुम दोनों, तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की सच्चाई अभी तक छपी हुई है। इरम ने दिल में खौफ के बावजूद कहा, हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, हम तैयार हैं। साया ने हंसते हुए कहा, तैयार? तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तुम्हारे अंदर वो खौफ छुपे हैं जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं। क्या तुम उन्हें शिकस्त दे पाओगे? फाइज ने कदम आगे बढ़ाया। हमें नहीं डरना, हमें इसका सामना करना है। साया का चेहरा एक लम्हे के लिए चमका, फिर वो बारी बारी इरम और फाइज की तरफ मुड़ा।
तुम दोनों की हिम्मत तो काबिले सिताइश है, मगर यह हकीकत है कि तुम्हारे अंदर की ताकत तभी जाहिर होगी जब तुम दोनों अपने खौफ को तस्लीम कर लोगे। क्या तुम्हारा मतलब है? इरम ने सवाल किया। साया ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम दोनों के दिलों में कोई ना कोई राज छुपा है, कोई खौफ, कोई गहराई जो तुम्हें खुद भी नहीं मालूम। तुम्हें इसे सामने लाना होगा और उसके सामने खड़ा होना होगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अपने खौफ में छपी है। इरम और फाइज की नज़रें एक दूसरे से मिले। वो दोनों जानते थे कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक अंदरूनी जंग थी जिसका सामना करना था। लेकिन क्या उनके अंदर वो ताकत थी जो उन्हें इस इम्तिहान में कामयाब कर सके? फाइज ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ कहा, हम में से हर एक को अपने खौफ का सामना करना होगा, लेकिन यह हमारे रास्ते का हिस्सा है। इरम ने सर हिलाया। ये हमारी आजमाइश है और हमें इसे पूरा करना है। अचानक कमरे के वस्त में एक और दरवाज़ा नमूदार हुआ। ये दरवाज़ा धुंधला था और इसमें एक अजीब सी कशिश थी। साया ने एक नज़र दरवाजे की तरफ डाली और फिर इरम और फाइज को कहा, यह दरवाज़ा तुम्हारी सच्चाई की तरफ ले जाएगा। तुम्हें इसमें दाखिल होना होगा और वो सब कुछ देखना होगा जो तुम्हारे अंदर छप चुका है। हम तैयार हैं, इरम ने कहा और फाइज ने इसका हाथ थाम लिया। दोनों ने इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खुला और एक रोशनी की लहर निकली, जैसे कोई सुनहरी दरिया उनके सामने फैल रहा हो। रोशनी की शिद्दत में इरम और फाइज ने अपने अंदर एक गहरी तब्दीली महसूस की। उनकी आंखों में एक नया यकीन था और उनके दिलों में अब कोई खौफ नहीं था। जब वो दरवाजे से गुजरते हैं तो सब कुछ यकदम बदल गया। वो किसी और जिहत में पहुंच चुके थे जहां सच्चाइयों और झूठ के दरमियान सरहद धुंधला गई थी। हर चीज़, हर शय ने अपना असल रूप दिखाया और वो दोनों खुद को इस मकाम पर खड़ा पाते हैं जहां दुनिया और हकीकत के तमाम रिश्ता खुद से जुड़े थे। ये वो जगह है, इरम ने कहा, जहां हमें अपने खौफ का सामना करना होगा। ये वो मकाम है जहां हम खुद को सच्चाई के सामने पेश करते हैं। फाइज ने कहा, हमें इसका मुकाबला करना है। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदला। इरम और फाइज दोनों ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरे सांस के साथ अपने अंदर छपी तमाम कमजोरियों, खौफों और शुकूक को तस्लीम किया। एक शदीद रोशनी उनके अंदर से फूटी और वो दोनों इस रोशनी में तहलील हो गए। ये रोशनी उनके खौफ को उजागर कर रही थी और इसी वक्त उनकी अंदरूनी ताकतें बेदार हो गईं। इरम ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वो अब इस जगह पर हैं जहां हकीकत और फरेब का फ़र्क मिट चुका था। ये एक नया आगाज़ था और हवेली का राज अब उनके सामने था। हमने इसे समझा, इरम ने कहा, यही हमारी हकीकत थी। फाइज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपने अंदर के खौफ का सामना किया और अब हम तैयार हैं इस ताकत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए। इसी लम्हे साया की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तुम दोनों ने अपनी सच्चाई को तस्लीम किया है। तुमने वो ताकत हासिल कर ली है जो तुम्हारे ख़ानदान के वारिसों को दी जाती है। अब तुम हवेली के असल वारिस बन चुके हो। इरम और फाइज ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कराए। अब उन्हें यकीन था कि वो अपनी तकदीर का इंतखाब कर चुके हैं। हवेली के राज उनके अंदर थे और वो उनको संभालने के लिए तैयार थे। हमने हवेली की ताकत और उसके राज को अपनाया। अब ये ताकत हमारे साथ है और हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे, इरम ने कहा। यह हमारी आजमाइश का इख्तिताम है, लेकिन इसका आगाज़ अब होता है, फाइज ने कहा। और यूं इरम और फाइज ने हवेली के पुराने राजों को अपनी ताकत बना लिया और नए रास्तों पर गामजन हो गए जहां उन्हें अपनी तकदीर खुद बनानी थी।